हेलो एवरीवन। तो काफ़ी समय से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि एक काम में मैं बिज़ी हो गया था। तो चलो कोई बात नहीं। अभी आगे से मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँ। तो आज का जो वीडियो है वो होगा एसबीआई के एजुकेशन लोन के प्रोसेस के ऊपर। तो चूंकि आपको पता है कि अभी फॉल 2021 का सीज़न आ गया है और काफ़ी बच्चों को अभी जो है एडमिट लेटर्स भी आ गए होंगे इस फॉल 2021 के। तो अब काफ़ी लोग आप लोग जो है वो एसबीआई से एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोच रहे होंगे। तो लेकिन ये है कि अप्लाई करने से पहले उसके बारे में जान लेना कि भाई प्रोसेस कैसा होता है, तो वो काफ़ी ज़रूरी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो एसबीआई का जो एजुकेशन लोन है उसमें काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो मोटे तौर पे बोले तो 5 स्टेप हैं। तो हम लोग एक एक करके स्टेप्स को जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो दो तरीके हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के। पहला एसबीआई की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली जाके रजिस्टर कर दो एंड उनका एप्लीकेशन फॉर्म भर दो। या फिर दूसरा तरीका है विद्या लक्ष्मी पोर्टल, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिससे कि हम लोग सभी बैंक्स के लिए एक कॉमन एप्लीकेशन भर सकते हैं। अब एप्लीकेशन करने के बाद उसका आपको प्रिंट आउट लेना है और आपके को एप्लीकेंट का और आपका उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप होगा ब्रांच विजिट करना। तो सब ब्रांच विजिट करने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होंगे, बेसिकली ज़ेरॉक्स कॉपीज़। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रोसेस के लिए। और तो जब डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर लो तो आप कोई भी अपनी एसबीआई की नज़दीकी ब्रांच में आप विज़िट कर सकते हो, या फिर जो ब्रांच आपने सेलेक्ट की है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ जा सकते हो। वहाँ जाके आपको ब्रांच मैनेजर से मिलना है और उनको सारी जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की वो आपको उनको जमा करानी है। अब ब्रांच मैनेजर वो सारी वेरीफाई करेगा और उसके बाद आपका केवाईसी वेरिफिकेशन करेगा। केवाईसी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो है एक लॉयर और एक इवैल्यूएटर अपॉइंट होगा और आपको लॉयर के पास जाना है। लॉयर जो है वो एक लीगल रिपोर्ट प्रिपेयर करता है जो कि प्रॉपर्टी की पिछले 30 साल की जो हिस्ट्री है और उसका जो लीगल स्टेटस है प्रॉपर्टी का वो उसके ऊपर उसे रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। कुछ चार्ज करता है, अपना उसका कुछ चार्ज होता है लॉयर का। और लॉयर की तरफ से जब अगर आपको गो अहेड मिल जाए तो आपको फिर इवैल्यूएटर के पास जाना होता है। तो इवैल्यूएटर जो है ये आपकी प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट करता है। तो ये आपके घर पे आएगा, प्रॉपर्टी की मेजरमेंट वगैरह करेगा और आपकी जो एरिया है उसका जो सर्कल रेट चल रहा है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेगा और एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएगा। उसका भी कुछ चार्ज होता है इवैल्यूएटर का भी। तो ये आप समझ लो कि दोनों लॉयर और इवैल्यूएटर का जो चार्ज है ये करीबन 6 से 9 हज़ार के बीच में पड़ेगा आपको, और ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट होता है। तो लॉयर की से लीगल रिपोर्ट लेने के बाद, इवैल्यूएटर से इवैल्यूएशन रिपोर्ट लेने के बाद आपको ये रिपोर्ट्स ब्रांच में जमा करानी होती है। और ब्रांच में जो है एक फील्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं। वो आपके जो एड्रेस आपने जो मेंशन है किया है पासपोर्ट में और आधार में, वो वहाँ जाके उसका वेरिफिकेशन करते हैं और एक फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। अब ये तीनों रिपोर्ट्स, लीगल रिपोर्ट, इवैल्यूएशन रिपोर्ट और फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होती है एसबीआई की उसके पास जाती है। अब वो इन तीनों को अच्छे से वेरीफाई करते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए उनको भी वेरीफाई करते हैं, और अगर सब कुछ प्रॉपर हो तो फिर आपका लोन सैंक्शन कर देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करने से लेके सैंक्शनिंग करने तक, ये आप मोटे तौर पे समझ लो तो 15 से 20 दिन तो लगते हैं इसमें, इस प्रोसेस में। और ये है कि इस प्रोसेस हो सकता है कि एक दो स्टेप्स ऊपर नीचे हों अलग अलग एरियाज में, जैसे अलग अलग शहरों में, बट कॉमन देखा जाए तो यही प्रोसेस रहता है। अभी एसबीआई में प्रोसेस करने से पहले एक चीज़ नोट कर लेना, सिबिल स्कोर। ठीक है, एसबीआई जो है वो पूरा प्रोसेस करने के बाद सिबिल स्कोर चेक करता है आपका और आपके को एप्लीकेंट का। ठीक है।
तो यूजुअली 700 से ऊपर स्कोर अच्छा माना जाता है और ये 900 में से कैलकुलेट होता है। और मेरा सजेशन ये है कि प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप ये चेक कर लेना कि आपका और आपके को एप्लीकेंट का सिविल स्कोर कैसा है, क्योंकि भैया आप पूरा इतना सब मेहनत करोगे और एट द एंड जब सिविल स्कोर चेक होगा बैंक के द्वारा तो पता चलेगा कि उस हिसाब से नहीं है, तो फिर लोन रिजेक्ट हो जाएगा, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो वही बात है, सिविल स्कोर ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।